हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और एकदम बिल्कुल मज़े में होंगे। हम क्लास 9 के मैथ्स के चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर, यानी कि एक्सपोनेंट्स का जो लॉ है वो किस तरीके से है और उनको कैसे सॉल्व किया जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे, इसमें दो चीज़ें देखनी है, एक तो बेस यानी कि ये, दूसरा एक्सपोनेंट। ठीक है, एक्सपोनेंट जो इसके ऊपर लगा हुआ, बेस के ऊपर जो लगा हुआ उसको एक्सपोनेंट बोलेंगे और दोनों को मिला करके इसकी पावर बोलेंगे। a रेज़ टू m और a रेज़ टू n, ये दोनों मिला करके इसकी पावर है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, अगर बेस सेम है, क्या है, अगर बेस सेम है तो एक बार एक्सपोनेंट m है और दूसरी बार n है, तो बेस को कॉमन ले लेंगे, यानी कि a यहाँ से कॉमन आ जाएगा और m प्लस n यानी कि जुड़ जाएगी। इसको ऐसे समझते हैं, जैसे एक बार जो है दो का एक्सपोनेंट कितना है 3 और इनटू में एक बार 2 का एक्सपोनेंट है 2। अब बेस यहाँ पर सेम है तो क्या कर लेंगे, बेस को कॉमन ले लेंगे और ये हो जाएगा 3 + 2, यानी कि हो जाएगा 2 रेज़ टू 5। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे 2 का एक्सपोनेंट 2 और फिर 3। अब क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा इस तरह से 2 और एक बार एक्सपोनेंट 2 और एक बार 3, ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर 6। अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर 3 की, क्या है, a का एक्सपोनेंट m और डिवाइड में a का एक्सपोनेंट n। अब क्या करेंगे, इनका बेस सेम है दोनों का, ये कॉमन आ जाएगा और a का एक्सपोनेंट m माइनस n हो जाएगा। अब इसको ऐसे समझते हैं, जैसे एक बार जो था 2 का एक्सपोनेंट 4 था और एक बार 2 का एक्सपोनेंट 2 है। अब क्या करेंगे, बेस दोनों का सेम है तो नीचे वाले को ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। तो 2 का एक्सपोनेंट 4 और -2, यानी कि 2 का एक्सपोनेंट 2 और इसको 2 रेज़ टू बोल दिया जाएगा, यानी कि 2 रेज़ टू 2, यानी कि 2 की पावर 2। अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर 4 की, क्या है, a का एक्सपोनेंट m और b का एक्सपोनेंट m। इस बार एक्सपोनेंट सेम है और बेस अलग अलग है, तो इनको क्या कर सकते हैं, हम इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे और उसका ब्रैकेट के बाहर एक्सपोनेंट लगा देंगे। जैसे 2 का एक्सपोनेंट 2 और 3 का एक्सपोनेंट 2। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे कर लेंगे, 2 × 3 और एक्सपोनेंट आ जाएगा 2, यानी कि ये 6 का एक्सपोनेंट 2। तो इस तरीके से, यानी 6 रेज़ टू पावर 2 आ जाएगी। इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे। अगला आता है, अगर किसी का एक्सपोनेंट 0 है तो उसका हमेशा 1 आएगा। अब कैसे, जैसे अगर हम 5 का एक्सपोनेंट 0 लिख दें तो ये 1 आएगा, अगर इसकी जगह हम 10 का एक्सपोनेंट 0 लिख लें तब भी 1 आएगा। तो किसी भी नंबर का अगर एक्सपोनेंट 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 आएगी। अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर 6 की, a का एक्सपोनेंट n, यानी कि 1 के अपॉन में है, तो ये जब पलट कर जाएगा तो ये हो जाएगा a का एक्सपोनेंट जो है वो माइनस में आ जाएगा। इसको ऐसे समझें, 1/2 रेज़ टू 2, तो ये कैसे हो जाएगा, 2 रेज़ टू -2। जैसे अगला ऑप्शन लेते हैं 1/3 रेज़ टू 4, तो ये आ जाएगा 3 रेज़ टू -4। इसको इस तरीके से हल कर सकते हैं। तो ये था रूल एक्सपोनेंट्स को सॉल्व करने का। तो इस तरह से हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को समझा। आगे एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चंस आएंगे उनको हम इसके बेसिस पे सॉल्व कर लेंगे।